जब ये धमाका हुआ तो इतना ज़ोर से धमाका हुआ कि 1-1.5 मिनट तक तो कान सुन्न पड़ गए। हम लोग यहीं थे। वो तो शुक्र मनाओ, कल सोमवार का दिन था और गौरी शंकर महाराज और बाबा महाकाल का हम पे और हमारे सभी सहयोगियों पे बहुत बहुत आशीर्वाद था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और सच्चाई आप तक लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब है जो कि अपने आंखों से सब कुछ देखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक शर्मा। हाँ सर, आप जैसे कि आप बता रहे थे कि आप कल यहाँ पे मौजूद थे, आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए जनता को, हमारे व्यूवर्स को, और क्या हुआ था कल इस जगह? सर मैं ऐसे यूट्यूबर हूँ और मैं भी अपना चैनल वगैरह चालू किया हूँ दीपक शर्मा के नाम से। रिव्यू इंडिया था बट दीपक शर्मा लिखा और उसी पे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था। तो उसी दौरान जो है बहुत सारे पब्लिक यहाँ मौजूद है, बाकी और भी यूट्यूबर्स थे। उस समय रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत तेज़ी से धमाका हुआ पीछे की साइड में, और वो धमाका इतनी तेज़ था कि पब्लिक जितनी यहाँ मौजूद थी पैनिक हो गई कि ये कैसा धमाका है। अच्छा। कुछ लोग उस धमाके को देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर शायद फट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई सीएनजी वगैरह का ब्लास्ट होगा। लेकिन सर उस समय किसी को समझ में नहीं आया, काम नहीं किया दिमाग कि ये कैसा था। पब्लिक थोड़ा वहाँ से आगे की तरफ भागी अपने आप को थोड़ा बचाव करने के लिए, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है 100 मीटर पे ही हुआ था जहाँ पे हम लोग वहाँ मौजूद थे, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे। मैं भी यूट्यूबर, तो मैं कुछ अपने चैनल के रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसी के दौरान ये सब चीज़ें हुआ था और इस मंजर को देखने के बाद यहाँ पे लोग खौफ में आ गए। ये कैसा इतना तगड़ा जो धमाका हुआ है, पब्लिक भागने लगी। किस टाइप का मंजर था? बोल रहे खौफ में आ गए, किस टाइप का? सर ऐसा था कि जो धमाका हुआ था उसकी जो आग की लपटें थी काफ़ी ऊपर तक गई थी। अच्छा। और उस चीज़ को देखने के बाद पब्लिक थोड़ी सी डरी कि ये सर जैसे कि आपने इतना कुछ बताया, आपने वो सिलेंडर के बारे में भी बोला है अभी, आप थोड़ा सा अपने अनुमान से बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या सीएनजी सिलेंडर रहा होगा, कुछ और था? जैसे कि आरटीएक्स पहले भी पकड़े गए हैं। हाँ। दो दिन पहले। हाँ, बीते दिनों में ये पकड़े गए हैं आरटीएक्स वगैरह। लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ, लोग कह रहे थे कि सिलेंडर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सीएनजी है, बट उस समय पुष्टि नहीं हो पाई थी। ये समझ में नहीं आया कि क्या कैसा ये जो धमाका हुआ है। बट प्रशासन है वो तो हर चीज़ को एक कड़ को उठा के बता देगी कि कैसा क्या हुआ है, तो वो तो बता ही देंगे। वो जितने भी लोग इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे वो कार्रवाई होगी। उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ जलने लगी, कितने लोग चपेट में आए और कितने गाड़ियाँ आई? सर जब यहाँ पर धमाका हुआ था उसके वहाँ पे मैं 10 मिनट तक शायद वहाँ पे अपने दोस्तों को, हमारे दोस्त एक दूसरे को इकट्ठा किए। कुछ लोगों की हमने हेल्प की वहाँ पर। राष्ट्रवादी है तो हेल्प ज़रूर करेंगे भाई, है ना। तो हमने कुछ लोगों को आगे किया और उसके बाद वहाँ से हम अपना कैमरा वगैरह लिए और दोस्त वगैरह इकट्ठे हुए। जिस तरीके से यहाँ माहौल था, चिल्ला चिल्ली मची थी, उसी हिसाब से हम लोग अपना वहाँ से निकल गए। आपने कितने लोगों को मतलब हेल्प किया, बचाया? 2-4 लोग, कुछ महिलाएं तो जो पैनिक हुई और डरी वो आगे, और उसके बाद बच्चे भी चीख चिल्ला रहे थे। एक महिला तो हमारे सामने उसका कोई घर का आदमी था, उसको कंधे पे उठा के ले जाता क्योंकि वो बेहोश हो गई इस चीज़ को देखने के बाद। मुझे लगता है कि उसके आसपास में कहीं होगी, आसपास में होगी। और जिस जगह पे ये धमाका हुआ था गेट नंबर 1 के सामने ही हुआ था। वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन का जो गेट वगैरह है, मतलब उधर शायद मुझे लगता है शीशा चटक गया था, इतना कुछ हैवी था। जो लोग खाना पीना वहाँ बनाते हैं, बेचते हैं, वहाँ पे लोग, मुझे लगता है थोड़े बहुत लोग तो घायल जरूर होंगे, लेकिन आसपास के लोग तो मृतक शायद हुए। मुझे सूत्रों से पता चला कि ये जो क्या कौन सा मंदिर, महावीर मंदिर है, यहाँ पे जो है ना कुछ मांस का टुकड़ा भी गिरा आकर के। हाँ, कहने में यही आया कि वहाँ पर जो है इंसान के किसी जबड़ा जो है ना उसका टुकड़ा आके वहाँ पर गिरा, और साथ में इतना बड़ा मांस का टुकड़ा गौरी शंकर मंदिर के सामने आगे उधर साइड में आके गिरा था। वो लोग जब देखे उसको तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये इतना बड़ा मांस का टुकड़ा 100-150 मीटर से उड़ के यहाँ तक आया। वो जिस तरीके से मतलब धमाका था उसमें एक आदमी के ऊपर शरीर के चितरे हुए, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जितने भी लोग वहाँ पर जो मेट्रो वहाँ पे मौजूद थे, जो लोग वहाँ पे आ जा रहे थे, कुछ सामान खरीद रहे या कुछ लोग घूम रहे थे, जो भी चीज़ें थी वहाँ से लोग बहुत तेज़ी से आसपास में भागने लगे। और आप उस समय मौजूद थे तो आप अपने आंखों से सर मौजूद देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको, गौरी शंकर मंदिर के थोड़े से आगे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और रिकॉर्डिंग के दौरान अभी पदयात्रा चले, हमारे ड्रीम किशन शास्त्री जी के पूजनीय हैं, और उन्हीं पे कुछ सवाल वगैरह कर रहा था कि कैसा चल रहा पदयात्रा, कैसा कुछ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और सबने बताया कि बहुत अच्छा है। वही सब चीज़ें चल रही थी और उसी के दौरान ये हुआ था। और जैसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा था वो एकदम से हुआ वहाँ पे धमाका। तो जो कैमरामैन था वो जो है पकड़ा हुआ था, तो वो भी डरा। हम भी, आपने वीडियो में देखा होगा, हम डर रहे हैं, उसमें पैनिक हुए थे। वो जैसे देखा पीछे की तरफ वो कैमरा घूम गया
और उसमें वो जो फुटेज था वो सारा उसमें रिकॉर्ड हो गया। वो आपने देखा होगा जिस तरह से आग की लपटें वगैरह आई है वो इस हिसाब से था। बहुत ज़्यादा मतलब डरावना लगा यहाँ पे जो। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, हमारे दिल्ली के जो प्रशासन है तुरंत एक्शन मोड पे आई और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने की कोशिश करी थी। 15 से 20 मिनट, मैं तो 10 मिनट यहाँ पे रुक पाया कि इकट्ठा करने में सामान वगैरह यहाँ से निकलने के लिए। सारे लोग यहाँ से भागे अपना घर वर की तरफ में, जो भी दुकान की तरफ, और प्रशासन कुछ देर के अंदर में यहाँ पे आ गई थी। वहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया दिया। उस एरिया को तुरंत घेराबंदी की गई। जितने पब्लिक वहाँ पे इंजर्ड हुई है उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। हमारे जो अमित शाह जी है, गृह मंत्री साहब हैं, वो लोगों से जाके मिले हैं और लोग मृतक जो हुए हैं उनके परिजनों से शायद मिले होंगे। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा डरावनी लगी हमें तो, क्योंकि लोगों के चिथड़े हुए। और हमारे दिल्ली का जो प्रशासन है हमें बहुत भरोसा है और हमें लगता है कि वो इस पे जो है बहुत जल्द जो भी लोग इस संदिग्ध में हैं पाए जाएंगे, जो भी लोग इस चीज़ में, उन पर एक्शन होगा और उन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमें इतना भरोसा है। जैसे कि अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू एकता पद यात्रा का बात किया है, कुछ लोग कहना है कि उधर ब्लास्ट करने का साजिश था लेकिन उधर नहीं कर पाए इसलिए इधर हुआ। सर ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर आरडीएक्स वगैरह जो पाए गए हैं 350 किलो समथिंग, मैंने भी न्यूज़ में सुना है वहाँ पर फरीदाबाद में, और फरीदाबाद की थोड़ी दूर पे वहीं पे वहाँ पर रोकी गई थी यात्रा को कुछ समय के लिए, आराम करने के लिए खाने पीने लोग खाते हैं, तो वहाँ पे वो पाया गया, पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इतनी बड़ी यात्रा है, 500-600 लोग, काफ़ी लोग हैं उसके अंदर में, 500-600 नहीं, काफ़ी ज़्यादा लाखों में लोग हैं। तो इस चीज़ में मुझे लगता है ऐसा वो लोग, उन लोगों की प्लानिंग होगी। बट प्रशासन है, प्रशासन पे भरोसा है, जो भी इस चीज़ में पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसा कार्रवाई करे हमारा प्रशासन इन पर कि ऐसा कभी करने के लिए कभी कोशिश भी ना करे। बिल्कुल छानबीन होनी भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस यही है कि जो कल यहाँ घटना हुआ, हम लोग मौजूद पे सभी सहयोगी थे। आप तो पता ही है कि यहाँ पे चांदनी चौक पे आना जाना लगा ही है, घर है अपना। तो जब ये धमाका हुआ तो इतना जोर से धमाका हुआ कि 1-1.5 मिनट तक तो कान सुन्न पड़ गए। अच्छा, इतना मतलब इतना तेज विस्फोट हुआ। और यहाँ से लेके देख रहा हूँ जनता भाग रही है, एकदम भय का वातावरण उत्पन्न है। पूरी जनता इस साइड को दौड़ लगा के भगदड़, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। तो देख रहा हूँ, फिर सब में हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ के देखा, वहाँ पे मेट्रो के इतने मोटे मोटे शीशे टूटे पड़े हैं। और यहाँ अपनी आंखों से देखा है सब चीजें। वो हम लोग यहीं थे। वो तो शुक्र मनाओ, कल सोमवार का दिन था और गौरी शंकर महाराज और बाबा महाकाल का हम पे और हमारे सभी सहयोगियों पे बहुत आशीर्वाद था कि हम लोग 100 मीटर की डिस्टेंस में खड़े होते हैं। आपको पता है कहाँ खड़े होते हैं डेली। तो बाबा महाकाल का बहुत आशीर्वाद रहा और हम लोग सब साकुशल रहे जितने लोग थे। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि ये सीएनजी ब्लास्ट हुआ है किसी गाड़ी में या सिलेंडर विस्फोट हुआ है, लेकिन सिलेंडर की इतनी आवाज़ होती ही नहीं है। पूरे आसमान में देख रहा हूँ तो भपका अंगारे निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और वो गाड़ी किसकी निकली है? मोहम्मद कोई सलमान नाम का आदमी, हाँ, तो उसने गाड़ी उसको बेची थी किसी नदीम नाम के लड़के को। और वो निकलता है। देखा आप लोगों में से कोई देखा कल? बताइए। आपने देखा? कोई नहीं देखा आप में से? आप लोग देखे? आप लोग? हम नहीं देखे। कोई नहीं देखा? नहीं देखे। सिर्फ आप ही मौजूद थे सर यहाँ पे? नहीं, मेरा भाई दीपक भाई था, हाँ। अरुण भाई था, अन्नू भाई था, हाँ। प्रमोद भाई थे। हम लोग 6-7 भाई थे जो सहयोग कर रहे थे, सहयोग में लगे थे। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो नदीम कहाँ से निकलता है, पुलवामा का रहने वाला। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला है। और अगर ये आतंकवादी हमला निकला तो हमारे मोदी जी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, स्थगित हुआ है और वो कल भी चालू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है। किसका फेलियर है? किसका फेलियर? हमारी सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है। फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, वहाँ सहारनपुर में पकड़ा जा रहा है, वहाँ गुजरात में आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है भारत में? इस टाइप के इंसिडेंट हो जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या है बताइए? मेरा तो अपने
मोटा भाई अमित शाह जी से एक ही निवेदन है। कारण बताइए, मोटा भाई अमित शाह जी उसको छोड़ दीजिए। हाँ, एक सेकंड, जो मोदी जी ने वादा किया था कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो मैं तो एक कहता हूँ पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ दो, जो भारत में जयचंद और गद्दार बने बैठे हैं, देशद्रोही ताकतें बैठी हैं, में पनप रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, भारत में पनप रहे? आप डायरेक्ट सीधा बोलिए ना। अरे जो आतंकवादी भारत में बैठे हैं, जो बैठा है कहाँ? देशद्रोही, बताइए। और ये कहाँ से निकल रहे डॉक्टर लोग? कहीं विदेश से निकल रहे क्या? अच्छा, ये जो डॉक्टर लोग पकड़े जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी आतंकियों वाला काम भारत में बैठ के देशद्रोही ताकतें कर रही हैं, उन पे कार्रवाई करो ना। पाकिस्तानियों को छोड़ दो, अभी जो भारत के गद्दार हैं उनको ही निपटा दो। अमित शाह जी को तारीख निर्धारित करना चाहिए, जो अलगावाद की और कहते हैं कि हम अलगावाद मिटा देंगे जड़ से 2026 तक। तो ऐसे ही ये देश के जासूस और जयचंद और आतंकवादी जो भारत है होने चाहिए देश से, इसकी भी तारीख निश्चित करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री, हाँ बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि अपने ही लोग हमें मतलब धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा नहीं क्या जो नेपाल में हुआ था? तो ये साले देश के गद्दार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहे थे पूरे के पूरे कि ये भारत में भी हो सकता है। तो पहले नंबर तो इन देश के जासूसी और ये जो है इन्फ्लुएंसर, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में जो संवेदनशील जगह हैं, उनकी वीडियो बना के डालते हैं अपने बड़े बड़े चैनलों पे।